हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर के नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ और एक बार आपके बीच में आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, हमको जीवित रखा, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष करेगा। आज सबको स्वतंत्रता दिवस का शुभकामनाएं। इसलिए परमेश्वर हमारे देश को आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रेरितों का काम 18 अध्याय में, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 18, 22 वचन तक हमने खत्म कर दिया था। 22 वचन के बाद 23 वचन से लेकर 18 अध्याय 23 वचन से लेकर 21 अध्याय 17 वचन तक पौलुस का तीसरा यात्रा के बारे में लिखा है। 18 अध्याय 23 वचन से लेकर 21 अध्याय 17 वचन तक पौलुस का तीसरा यात्रा के बारे में लिखा है। कब से कब उन्होंने यात्रा किया? मसीह के बाद 54 वर्ष से लेके 58 वर्ष तक, लगभग 4 साल तीसरा यात्रा उन्होंने किया। दूसरा यात्रा मसीह के बाद 51 वर्ष से लेके 54 वर्ष तक किया था। अभी तीसरा यात्रा 54 वर्ष से लेकर 58 वर्ष तक किया था। हालेलुया। जब उन्होंने अपना सेवा शुरू किया था, यहाँ पर लिखा है 23 वचन से आप पढ़ेंगे तो वो कहाँ पर जा रहा है? थोड़ा दिन वहां पर अंत्योक्या में रह के, अंताकिया में रह के, गलातिया, पिरिगिया, जो पहला यात्रा में गया था उस मार्ग में, समुद्रिक मार्ग नहीं है, मतलब अभी जो तुर्की देश कहते हैं, है ना, पुराने समय में, पहला इतिहास का समय में गलातिया देश कहते हैं, माइनर आशिया कहते हैं। जमीन के मार्ग होकर पिरगिया, गलातिया देश वगैरह होते हुए क्या कर रहा है? वो जा रहा है। 24 वचन में लिखा है, यहां पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जिसका नाम अपुल्लोस है। अपुल्लोस नाम का एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, है ना, ऐसे एक व्यक्ति यहां पर बारे में लिखा है, उसका नाम अपुल्लोस है। उनका जन्म कहां पर हुआ? अलेक्जेंड्रिया में। अलेक्जेंड्रिया कहां पर? भूमध्य सागर के नीचे जो मिस्र देश है उसके बाएं तरफ अलेक्जेंड्रिया बड़ा शहर है। जब अलेक्जेंडर महासाम्राट पूरा देश को जीते हुए जब आया था, जब यहां पर भी जीत रहा था मिस्र देश को आसपास, तब इसने इसको नाम रखा अपने नाम में, क्योंकि उसका नाम सिकंदर है ना। यहां पर लिखा है, देखिए वो कहां करने वाला? सिकंदरिया में हुआ। सिकंदर द ग्रेट आप लोग सुने होंगे, तो उस जगह में उनका जन्म हुआ था। ये सिकंदरिया ऐसी जगह है, वो पूर्व काल का 7 अजूबे में एक उसको माना जाता है, और भूमध्य सागर के मोती कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर के मोती कहते हैं, क्योंकि वहां पर एक लाइट हाउस था बहुत बड़ा उसी वक्त में, इसलिए भूमध्य सागर का मोती कहते हैं। उसके अलावा लाइब्रेरी था वहां पर, है ना, जहां पर जाके हम किताब वगैरह पढ़ते हैं, लाइब्रेरी कहते हैं। वो बहुत बड़ा लाइब्रेरी उस वक्त वहां पर था, है ना, उस वक्त बहुत बड़ा लाइब्रेरी। देखिए समय देख, कम से कम लगभग 2000 वर्ष साल से पहले, है ना, तो वो जगह बहुत बड़ा शहर है, इसलिए उसको पूर्व काल का 7 अजूबे में एक अजूबे वो भी है ना। तो ये अपुल्लोस के बारे में लिखा है। देखिए, अपुल्लोस नाम एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। सिर्फ बाकी किताबों नहीं है, पवित्र शास्त्र को भी वो अच्छी तरह जानता था। इसका मतलब क्या है? वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ज्यादा ज्ञान बुद्धि उसको, विद्वान है और अच्छा पढ़ा लिखा है, और पवित्र शास्त्र को भी अच्छा पढ़ा है ना।
उसने क्या किया, उसका जन्म कहाँ है, सिकंदरिया में, लेकिन अभी वो कहाँ पर आ रहा है, एफेसु में आ रहा है ना, जो माइनर एशिया में एफेसु है वहां पर आ रहा। पौलुस दूसरा यात्रा में एफेसु होते हुए कहां पर गया, वापस यरूशलेम में गया था, है ना। तो एफेसु में कौन है, वहां पर लिखा है, देखिए उसी 18 अध्याय का 19 वचन में, और उसने इफिसुस में पहुंचकर उनको वहां छोड़ा, है ना। किसको वहां पर छोड़ा, दूसरा यात्रा में अगाया देश से किसको लेके आ रहा, साथ में आकिला और प्रिस्किला को लेके आ रहा पौलुस। इफिसुस में पहुंच गया, आकिला और प्रिस्किला को वहां पर छोड़ के पौलुस कहां पर चला गया, अंताकिया में चला गया, या तो यरूशलेम होते हुए अंताकिया चला गया। अभी वहां पर इफिसुस में आकिला और प्रिस्किला है, उस वक्त सिकंदरिया से अपोलोस कहां पर पहुंच गया, इफिसुस में पहुंच गया। वो विद्वान है और पवित्र शास्त्र को अच्छे से जानता है, वो पढ़ाई लिखा व्यक्ति है। वहां पर जाके वो क्या कर रहा है, देखिए वचन लिखा है, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था, है ना। वो ऐसे व्यक्ति है, अच्छी तरह वो सिखा सकता है, वो टीच कर सकता है, पवित्र शास्त्र को अच्छे से जानता है। वो वहां जाके सबको वचन भी सुनाया था, मसीह परमेश्वर बोल के सुनाता था, लेकिन उसके पास एक कमी थी, वो क्या है, सिर्फ वो किसके बारे में जानता था, यूहन्ना के बारे में, यूहन्ना जो बपतिस्मा दिया उसके बारे में जानता था, है ना। इसका मतलब क्या है, अगले अध्याय में पढ़ेंगे। वैसे यूहन्ना के जो चेले कुछ लोग 12 लोग, वो लोग भी यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में जानते थे। इसका मतलब क्या है, तो यूहन्ना जब बपतिस्मा दे रहा था, वो कह के गया मत्ती में, मैं जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे पीछे मेरे बाद जो आने वाला वो आपको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा बोल के लिखा है। तो बपतिस्मा, यूहन्ना का बपतिस्मा सिर्फ जानता था। इसका मतलब क्या है, यूहन्ना चाहता था कि मैं जो जल से बपतिस्मा दे रहा हूं वो अंत नहीं है, परिपूर्णता कहां पर है, मेरे बाद जो आ रहा मसीह यीशु वो पवित्र आत्मा और आग से क्या करेगा, बपतिस्मा देगा। तो बहुत लोग ऐसा है जो यूहन्ना बपतिस्मा दिया वहीं पर ही रुक गया अपने जीवन, बल्कि वो लोग विद्वान अच्छे ज्ञान बुद्धि है, पवित्र शास्त्र जानते हैं, लेकिन यूहन्ना जो काम कह के गया, मेरे बाद जो मसीह आएगा वो और एक चीज से भी बपतिस्मा देगा, वैसे कैसे, पवित्र आत्मा और आग से भी बपतिस्मा देगा बोल के जो मत्ती में लिखा है। हम जानते हैं 3 अध्याय 11 वचन से 16 वचन तक हम पढ़ेंगे। मसीह जब बपतिस्मा लेने जाता है उसके पहले यूहन्ना कहता है, मैं जल से आपको बपतिस्मा देता, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो बहुत लोग कैसा अच्छे लोग हैं, यूहन्ना जो मन फिराने का बपतिस्मा दिया वो लिया हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने हाल्ट लगा दिया, रुक गया। उसके बाद जो यूहन्ना चाहता था वो काम उनका जीवन में नहीं हुआ। मतलब क्या है, पवित्र आत्मा नहीं पाए वे लोग, लेकिन आत्मा में अच्छे हैं वो लोग, मसीह यीशु को जानते हैं, अच्छी तरह प्रीच कर सकते हैं, अच्छी तरह टीच कर सकते हैं। वो इतना अच्छा उपदेश दिया। देखिए पहला कोरिन्थु में जो पौलुस कोरिन्थु को वचन लिख रहा था, वो कहता है, पहला कोरिन्थु पहला अध्याय 12 वचन में कहता है, मेरा कहना है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का कहता है ना। मतलब बाद में क्या हुआ है, लोग मिलकर, कुछ लोग कहते हैं हम लोग पौलुस के लोग, और हम लोग पतरस के लोग, है ना, कैफा लोग हैं, हम लोग, कुछ लोग बोलते हैं मसीह के, और ये लोग बोलते हैं अपोलोस के। देखिए अगर पौलुस और कैफा के बारे में लिखा तो ठीक है, लेकिन अपोलोस भी ऐसे एक व्यक्ति बन गया, लोग उसको पालन करने लगे। इसलिए पौलुस जब चिट्ठी लिख रहा है, ऐसे नहीं करना, हम लोग अपोलोस के, हम लोग पौलुस का, ऐसे नहीं कहना, क्योंकि नीचे लिखा है, क्या मसीह बट गया, क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला, है ना। इसका मतलब क्या मैं बताना चाहता हूँ, अपोलोस भी ऐसे एक व्यक्ति बन गया, जिस तरीका से पौलुस उपदेश करता था, पतरस उपदेश करता था, ऐसे उपदेश करने वाला, और बहुत लोग उसको भी क्या करने लग गया, पालन करने लग गया, है ना। उसमें 3 अध्याय में भी लिख रहा है, पहला कोरिन्थी 3 अध्याय 5 वचन में भी पढ़ेंगे,
इसलिए कि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा कि मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसे हर एक को प्रभु ने दिया, है ना। तो अपुल्लोस ऐसे एक व्यक्ति बन गया, वो सामर्थ के साथ मसीह परमेश्वर बोल के वह बोलने लग गया, है ना। तो इसलिए लोग उसको पालन करने लगे। तो ये जो कोरिन्थियों में लिखा हो, इसको पढ़ के हम ये समझ सकते हैं पौलुस साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि सामर्थ के साथ वचन बोलने वाला, हालेलुया, क्योंकि वो विद्वान था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह जानता था, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। ये सिकंदरिया का रहने वाला है। वो कहां पर जा रहा है? एफिस में जा रहा है। एफिस में कौन रहता है? पौलुस दूसरा यात्रा में जाते वक्त आकिला और प्रिस्किला को वहां पर छोड़ के चला गया। तो ये जब जाके वहां पर उपदेश कर रहा था, कौन देखा? वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किला और आकिला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया, है ना। आकिला और प्रिस्किला क्या कर रहे हैं? इसको देखा, ये सामने साथ वचन बोल रहा, तो अपने पास लेकर आया और भी वचन बोला। और बाद में वो कहां पर जाना चाहता था? अगया देश में जाना चाहता था। दूसरा यात्रा में जो कुरिन्थु अथेनिया बोल के हम पढ़े थे, वो जगह अगया देश है। वहां पर मतलब सिकंदरिया में रहने वाला जन्म हुआ व्यक्ति एफिस में आके वचन सुनाया। जब एफिस में वचन सुना रहा था, पौलुस क्या कर रहा? तीसरा यात्रा में फिरिगिया गलातिया देश में वचन सुना रहा। अब अपोलो एफिस में वचन सुना के उसके बाद कहां पर जा रहा? नदी पार करके या तो समुद्र पार करके अगया देश में चले जा रहा। जब वो अगया देश में चला गया, देखिए 19 अध्याय पहला वचन में लिखा है, और जब अपोलोस कुरिन्थियुस में था, तो पौलुस ऊपर के सारे देश से होकर एफिस में आए, हालेलुया, है ना। सिकंदरिया से अपोलोस एफिस में आया, एफिस में अकेला प्रिस्किला से मिला, उसके बाद कहां पर चला गया? अगया देश में चला गया। पौलुस क्या किया? अंताकिया से शुरू करके जमीन के मार्ग होते हुए गलातिया, फिरिगिया देश वगैरह वचन सुना के कहां पर पहुंच गया? एफिस में पहुंच गया, है ना। एफिस में पहुंचने के बाद वहां पर क्या हुआ बोल के 19 वचन में लिखा है, वहां पर कुछ 12 लोग थे, वो सब यूहन्ना का बपतिस्मा पाए हुए लोग। इसका मतलब क्या है? वो गलत नहीं, बल्कि यूहन्ना कह के गया कि मैं जल से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन मेरे बाद जो आ रहा वो आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा। ये उनका जीवन में नहीं था। 19 वचन में आप पढ़ के देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, वो लोग क्या जवाब दे रहे हैं कि जब आपने विश्वासी बने तब आप लोग पवित्र आत्मा मिला। तो दूसरा वचन में लिखा, उनसे कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाए? उन्होंने उसे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। ये अच्छे लोग हैं। 7 वचन में आप पढ़ेंगे तो वो लोग 12 लोग हैं। वो भी जिस तरीका से अपोलोस ने बपतिस्मा लिया यूहन्ना का, वैसे बपतिस्मा लिए हुए लोग। ये लोग पवित्र आत्मा के बारे में सुना ही नहीं। तो पौलुस वहां पर जाके जब उनसे पूछा, आपने पवित्र आत्मा पाए? वो लोग बोले हमने सुना नहीं। इसलिए पौलुस उन पर हाथ रख के प्रार्थना किया, तो लोग ने क्या पाया? पवित्र आत्मा पाया और भिन्न भिन्न भाषा बोलने लग गया और भविष्यवाणी में कहने लग गया, हालेलुया। इसलिए हम पर भी बहुत लोग होंगे जो विद्वान है, बाइबल का नॉलेज है, बाइबल कॉलेज पढ़े भी किए होंगे, है ना। हमें बहुत लोग हैं जो पवित्र शास्त्र अच्छे से जानते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी है सिर्फ बपतिस्मा लेके बैठे हैं, लेकिन वो लोग ने क्या नहीं पाए? पवित्र आत्मा नहीं पाए। चिन्ह कुछ नहीं हुआ उनके जीवन में। जैसे पहला समय में पहला सेंचुरी में हुआ था, प्रेरित लोग मिलके या तो चेले लोग मिलके प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उतर के आया था। वैसे बहुत लोगों का जीवन में नहीं हुआ। तो यूहन्ना ने एक किया कि मैं जल से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन जो मेरे पीछे आने वाला है वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, हालेलुया। यही पौलुस यहाँ पर कर रहा है। जब उन पर हाथ रख के प्रार्थना किया तो लोग ने पवित्र आत्मा पाया और भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे, भविष्यवाणी का। तो हमें से बहुत लोग ऐसे जो बपतिस्मा लिए हुए, लेकिन क्या नहीं पाया? जो मसीह यीशु के द्वारा हमको मिलने वाला पवित्र आत्मा बहुत लोग नहीं पाया। ना उनका जीवन में पवित्र आत्मा का दान है, ना उनके जीवन में कोई चिन्ह है। इसलिए हम और भी परमेश्वर के निकट आएंगे तो या तो परमेश्वर से विनती करेंगे, तो परमेश्वर आपने वादा किया मैं जाके पिता से बात करूंगा और आप लोगों के लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा, वो वादा मेरे जीवन में आप पूरा कीजिए बोल के हमको प्रार्थना करना बहुत अवश्य है।
क्योंकि अंतिम दिन में वो पवित्र आत्मा के बिना हम सत्य मार्ग में चलना नामुमकिन है, क्योंकि वो हमको सत्य मार्ग में सही तरीके से चला सकता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करेगा। हम आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। तो परमेश्वर सुबह का समय में आपके सानिध्य में आने के लिए मदद किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जो कोई वचन सुनता हूँ उनको आशीष कीजिए, अनुग्रह दिखाइए। सभी आदर मान महिमा आपको ही देते, ये सब मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।